इंडिया हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ क्रिप्टो यूजर्स इन दी वर्ल्ड और ये पहला फिस्कल ईयर होगा जब इंडिया में यूजर्स को अपनी क्रिप्टो इनकम पर टैक्स देना होगा। और गवर्नमेंट के क्लियर कट स्टेटमेंट के बाद काफी हद तक क्रिप्टो टैक्सेस पर क्लैरिटी भी मिल चुकी है कि भले ही कोई शख्स ट्रेडर, माइनर, यील्ड फार्मर या फिर एयर ड्रॉप रिसिपिएंट ही क्यों ना हो, अगर वो इंडिया का सिटीजन है और क्रिप्टो के थ्रू पैसे कमाता है तो उसे क्रिप्टो टैक्स 2022 के अंडर अपने क्रिप्टो अर्निंग्स पर टैक्स देना होगा। हाँ, लेकिन एक और बात ये भी है कि टैक्स लगाने के बावजूद इंडिया में क्रिप्टो को अभी भी लीगल टेंडर नहीं माना गया। लेकिन अब इंडिया में क्रिप्टो टैक्सेशन की कहानी क्या है, पहले क्या थी और आगे क्या होगी, जानेंगे इस वीडियो में। अब इंडिया में क्रिप्टो लॉस को समझने के लिए एक टाइमलाइन को समझना होगा। 2013 आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू करा जहां इन्वेस्टर्स को स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि क्रिप्टो के बारे में वार्न करा गया। 2013 टू 2017 अब जैसे जैसे दुनिया में क्रिप्टो अपनी पकड़ बना रहा था वैसे ही इसकी रूट्स इंडिया में भी पहुंचने लगी और यहां जन्म हुआ ज़ेप और यूनोकॉइन जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस का। 2017 दो रिट पिटीशंस फाइल करी गई, पहली क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की और दूसरी उसे रेगुलेट करने की, जिसके बाद गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई। 2018 अब आरबीआई की स्ट्रिक्ट वार्निंग्स के बावजूद इंडिया में क्रिप्टो यूजर्स हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब इसे रोकने के लिए आरबीआई ने अप्रैल में एक सर्कुलर पास किया जिसमें सारे बैंक्स और लेंडर्स को क्रिप्टो एक्सचेंजेस को किसी भी तरीके का सपोर्ट देने के लिए मना करा गया, जिसने इंडिया में बढ़ती इस इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी। 2019 टू 2020 क्रिप्टो करेंसी पर बैन को हटवाने के लिए इंडियन एक्सचेंजेस और ब्लॉकचेन एडवोकेट कोर्ट तक गए और काफी सारी पिटीशंस फाइल करी। 2020 अब काफी इंतजार के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन करा और ये कहा कि बिना रेगुलेशंस के ट्रेडिंग को रोकना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब ये डिसीजन तब आया जब क्रिप्टो मार्केट बूम पर था, जिसकी वजह से इंडियन क्रिप्टो मार्केट ने भी काफी पॉजिटिव पैटर्न देखा। 2021 गवर्नमेंट क्रिप्टो को दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिसके चलते गवर्नमेंट ने प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया और साथ में खुद का प्राइवेट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी अनाउंस करा। 2022 गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि एक क्रिप्टो बिल आएगा जिसमें क्रिप्टो को इंडिया में कैसे रेगुलेट कर सकते हैं इस पर डिस्कशन होगा और इसके साथ ही मार्च में बजट बिल के साथ ही क्रिप्टो टैक्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया। अब इससे पहले क्रिप्टो पर कोई डायरेक्ट टैक्स नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो पर कोई टैक्स था ही नहीं। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से हुए प्रॉफिट्स को बिजनेस या दूसरी इनकम की तरह ही टैक्स किया जाता था। जैसे कि अगर कोई टैक्स पेयर क्रिप्टो को एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदता है तो उसे कैपिटल एसेट की तरह ही कैटेगराइज करा जाता था और क्रिप्टो करेंसी को बेचने पर ही होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस पर लगाया जाता था। अब क्रिप्टो पर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से इसे सही से टैक्स भी नहीं किया जाता था, जिसके चलते काफी सारे ट्रांजैक्शंस अननोटिस रह जाते थे। क्रिप्टो पर टैक्स तभी लग सकता था जब क्रिप्टो को फियाट करेंसी में कन्वर्ट किया जाए और अगर आप कोई दो क्रिप्टो करेंसीज को आपस में स्वैप करते हैं तो आप टैक्स की नजरों से बच सकते थे। लेकिन फाइनेंस बिल 2022 ने आके इसे बदल दिया। कैसे? लेट्स सी। न्यू स्टैंडर्ड्स फॉर क्रिप्टो टैक्सेशन। 1 अप्रैल से इफेक्टिव फाइनेंस बिल इंडिया का पहला बिल है जो क्रिप्टो करेंसीज को रिकॉग्नाइज करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्रिप्टो करेंसीज को करेंसीज की जगह वीडीए या फिर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की तरह क्लासिफाई करता है। अब वर्चुअल डिजिटल करेंसी की डेफिनेशन के अंडर सारी क्रिप्टो करेंसीज, टोकन्स और एनएफटीज आते हैं, पर नई डेफिनेशन होने की वजह से ये अभी भी इवॉल्व हो रही है। जैसे कि जून 30 को रिलीज सर्कुलर में गिफ्ट वाउचर्स, रिवॉर्ड पॉइंट्स और सब्सक्रिप्शंस को वीडीए की डेफिनेशन से हटा दिया गया। तो फिर टैक्स किस पर लगेगा? अब फाइनेंस बिल के 115 बीबीएच सेक्शन के अंडर एक टैक्सेबल इवेंट होगा अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट को इंडियन रुपीज या फिर किसी भी फियाट करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो एक वर्चुअल डिजिटल एसेट को दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के साथ कन्वर्ट किया जाए तो, यानी क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग, फिर भले ही वो स्टेबल कॉइन ही क्यों ना। और लास्टली वर्चुअल डिजिटल एसेट के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पे करने पर अब इन सारे ट्रांजैक्शंस पर 30% टैक्स लगेगा, जो इंडिया के हाईएस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट में आता है। लेकिन साथ ही एक एडिशनल सरचार्ज भी है जो इंडिविजुअल के इनकम ब्रैकेट पर डिपेंड करता है और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन 10,000 रुपीज से ऊपर चला जाता है तो फिर इस पर एक और एडिशनल 1% चार्ज लगेगा। हाँ, लेकिन अब सारे क्रिप्टो ट्रांजैक्शन 30% टैक्स स्लैब में नहीं आते। कुछ एक्टिविटीज जैसे कि गिफ्टिंग क्रिप्टो, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स और रिसीविंग पेमेंट्स, एयर ड्रॉप्स, माइनिंग कॉइन्स और डीफाई को इनकम की तरह ही देखा जाएगा और ऐसे इंस्टेंसेस में टैक्स रिसिपिएंट के इनकम टैक्स रेट के अकॉर्डिंग ही उसे कैलकुलेट किया जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें भी अगर आप सोचें कि आप एसेट को होल्ड करे रहें और बाद में बेचें तो आप 30% टैक्स के लिए लायबल हो जाएंगे। लेकिन अगर लॉसेस हो रहे हैं तो उसका क्या? अब इस बिल का एक सबसे क्रिटिसाइज एस्पेक्ट ये है कि इसमें लॉसेस को एक्नॉलेज नहीं किया गया, यानी कि आप अपने कैपिटल गेन्स को लॉसेस या फिर बिजनेस एक्सपेंसेस से ऑफसेट नहीं कर सकते और ऐसी इंडस्ट्री जहां प्रॉफिट से ज्यादा लॉस होते हो, एक ऐसा लॉ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को कम करने के लिए ही बनाया जा सकता है। अब इस लॉ के बाद ट्रेडर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी इंपैक्ट पड़ा है
क्योंकि हर छोटी या बड़ी ट्रेड पर उन्हें 1% टीडीएस पे करना होता है, जो हर बार फिजिबल नहीं होता, और इसके साथ ही टीडीएस टैक्स फाइलिंग्स को भी और कॉम्प्लेक्स बना देता है। खैर, आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही है कॉइनेक्स, जो आपके लिए आपके क्रिप्टो टैक्सेस को आसान बनाता है। अब इस बिल से डेफिनेटली इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री को काफी इंपैक्ट पहुंचा है। जहां एक तरफ ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बेयर मार्केट से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारी टैक्सेस से भी। अब इन रेगुलेशन से बचने के लिए कितनी सारे स्टार्टअप्स और मेजर प्लेयर्स अपने ऑपरेशंस दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर चुके हैं, जैसे कि पॉलीगन और वजीरेक्स दोनों ही दुबई में रिलोकेट हो गए। अब कई बड़े क्रिप्टो एक्सपर्ट जैसे कि बाइनेंस के सीईओ सीजी का मानना है कि ऐसे हाई टैक्सेस इंडिया में क्रिप्टो इंडस्ट्री को मार देंगे। लेकिन देखा जाए तो इस बिल का एक पॉजिटिव साइड भी है कि अब जाके इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करना तो शुरू करा है। अब देखते हैं कि आने वाले सालों में ये कैसे चेंज होता है और कैसे इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो को रेगुलेट करती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इस बिल के बारे में आपका क्या सोचना है।